तो बच्चा लोग आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 कर रहे हैं अलजेब्रा का। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 का दो पार्ट है और 2.2 एक सिंगल पार्ट में हम लोगों ने किया हुआ है। तो इसका पूरा जो डिटेल है आप लोग को, जिसका फर्स्ट वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 का स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने बेसिकली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड मैंने बताया था। पहला था फैक्टराइजेशन मेथड, जो हम लोगों ने 2.2 में कंप्लीट कर लिया था, बराबर। और जो अभी हम लोग कर रहे हैं 2.3, वो हमारा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए हमारा एक ही फॉर्मूला है जो पूरे हमारा एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए डिपेंड करता है। तो क्या है फॉर्मूला? थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों को पता रहेगा यहाँ पे कोइफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कोइफिशिएंट मतलब मैंने बताया था। अगर नहीं समझा रहेगा इस वीडियो में वापस आप लोगों को मैं रिवाइज कर दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सॉल्व फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर एग्जाम में कंप्लीट स्क्वायर मेथड आया, अगर है ना, नाम कंप्लीट स्क्वायर मेथड आया, तो आप लोगों को सिर्फ यही मेथड अप्लाई करना है। आप लोगों ने अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया, भले आंसर राइट रहा, तो फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। कंप्लीट स्क्वायर मेथड ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये हम लोग फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें मेथड कौन सा दिया हुआ है? कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो इसका कुछ एक दो स्टेप है, हम लोग सबसे पहले स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या बोलता है कि पहला स्टेप है कि जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसके बाजू में हमेशा 1 रहना चाहिए, है ना। बाजू में क्या रहना चाहिए? सबका मालिक क्या होता है? 1। तो सबका मालिक क्या रहना चाहिए? यहाँ पे 1 रहना चाहिए। अब यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट रहा तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आगे के वीडियो में, आगे के पार्ट में बता रहा हूँ। आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर नंबर रहा तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है? 1 है, हाँ है। तो उसके बाद से हमें क्या करना है, जो हमारा सी का नंबर है, जो हमारा कांस्टेंट है, अकेला जो टर्म है 1 मैन आर्मी, वो हम लोग क्या करेंगे, वो साइड राइट हैंड साइड में उसको फेंक देंगे। तो उठा के फेंक दो पहले। तो क्या होगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 20, ठीक है। तो इसको मैं क्या दे दूंगा यहाँ पे? इक्वेशन 1 दे दूंगा। क्या दे दूंगा? इक्वेशन 1। अब ये जैसी दो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि पहला एक्स स्क्वायर के बाजू में 1 रहना चाहिए है यहाँ पे, एंड देन सी को उधर फेंक दिया आप लोगों ने। देन उसके बाद से हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा। कौन सा फॉर्मूला होगा? जो मैंने अभी ये थर्ड टर्म इक्वल टू बताया। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा कि थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ही क्यों? अगर यहाँ पे वेरिएबल m रहेगा तो कोएफिशिएंट ऑफ m लिखूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे x है तो x। अब देखिए यहाँ पे हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x है क्या? अब x देखिए, x के बाजू में क्या है? जो भी कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पे वेरिएबल है उसके बाजू में नंबर कौन सा है? तो x के बाजू में क्या है? कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहता तो सबका मालिक क्या रहता है? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, द होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 2 से 1 तो डिवाइड नहीं होगा, 1 1 जा 1, तो 1 आएगा। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। देन 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, तो 1/4। ये स्टेप ध्यान में रखना है। जिसे हमें थर्ड टर्म मिला, थर्ड टर्म मिलने के बाद से तुरंत मैं जो थर्ड टर्म जो है इक्वेशन 1 में जो है ऐड कर दूंगा। तुरंत जो है थर्ड टर्म को इक्वेशन 1 में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? स्टेटमेंट लिखूंगा। इंग्लिश में लिखना है आप लोग को। स्टेटमेंट क्या लिखना है? एडिंग थर्ड टर्म, है ना, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ऐड करना है। ये थोड़ा सा स्टेप से आप लोगों को दिमाग में बैठाना पड़ेगा, और एक दो सम आप लोगों ने प्रैक्टिस किया ना तो इजीली आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा ये। तो फर्स्ट टर्म में ऑन यहाँ पे लिखना ऑन बोथ द साइड, BTS मतलब दोनों तरफ हमें ऐड करना है ये, है ना, क्योंकि भेदभाव नहीं कर सकता अपन। यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 1/4 यहाँ पे आएगा। 1/4 इज इक्वल टू 20 प्लस 1/4। क्लियर है? अब इसके बाद से हम लोग कैसा स्टेप करेंगे? इसके बाद से 3 से 4 स्टेप में हमारा फाइनल आंसर आएगा। बेसिकली हमें करना क्या है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब x का वैल्यू ही निकालना है हमें। बस ये मेथड अलग है, इसलिए हम लोग इस वे में कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना है आप लोग को। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? क्या है मोदी जी? वेरिएबल x। क्या है? x। अब यहाँ पे साइन क्या है? साइन यहाँ से हमें मतलब नहीं रहेगा। साइन जो यहाँ पे रहेगा वही मैं नीचे पुट करूँगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दूंगा, माइनस रहेगा तो माइनस लिख दूंगा, ठीक है। दो ही साइन रहेगा, या तो प्लस या तो माइनस। एंड देन 1/4। अब 1/4 का हमें स्क्वायर रूट लिखना है। क्या लिखना है? 1/4 का स्क्वायर रूट। अब बोलोगे 1/4 का स्क्वायर रूट तो हमें आता तो है नहीं, है ना, टेबल नहीं आता तो स्क्वायर रूट कैसे आएगा प्रोफेसर? तो सही बात है, अगर आप लोगों को 1/4 का स्क्वायर रूट नहीं आता तो आप लोग प्रीवियस स्टेप में जाइए, आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो हमेशा जो है स्क्वायर रूट जो है ना, 1/4 आपका स्क्वायर आया है तो किसका स्क्वायर था? 1/2 का। तो ऑटोमेटिकली वो 1/4 किसका स्क्वायर रूट है? वो 1/2। तो 1/2 हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको मैं कर दूंगा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है, दैट्स वाई यहाँ पे जो है हमारे मेथड का नाम क्या पड़ा है? कंप्लीट स्क्वायर मेथड, है ना। ये क्या है? पूरे पे होल स्क्वायर है। अब इसके बाद से ये बेसिक है,
ये बेसिक है, कुछ नहीं है, तो नीचे 1 एंड देन उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आई थिंक आप लोग को करने आता है। तो यहाँ पे 4 2 क्या हो जाएगा 8 है ना, प्लस 1 1 जा 1 अपॉन ये आपस में मल्टीप्लाई होगा 4 1 जा 4। क्लियर हो गया। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में हम ये वाला एज इट इज लिखता हूँ मैं x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर है ना, क्योंकि इसको मेरे को सॉल्व करना है। 80 प्लस 1 क्या हो जाएगा 81 अपॉन 4। ठीक है। अब मैं मोदी से पूछूंगा कि मोदी भाई अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू किसका निकालना है, मोदी भाई बोल रहे हैं एक्स का प्रोफेसर है ना, तो अगर मुझे एक्स का निकालना है तो यहाँ पे ऊपर क्या दिया है, ऊपर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर मुझे हटाना पड़ेगा। और स्क्वायर को हटाने के लिए जो आता है आप लोगों को अच्छे से पता है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट है ना, ये सारा चीज़ अंग्रेजी में लिखना है आप लोग को, हाँ, ऑन बोथ द साइड। ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, जैसे मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वैसे क्या मिलेगा मुझे, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई साहब जैसे मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट में बोथ द साइड ले रहा हूँ मैं, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आप लोगों को पता रहना चाहिए 9। 4 का स्क्वायर रूट कितना रहेगा 2 है ना। अगर बाई चांस आपको स्क्वायर रूट नहीं आता तो बहुत ही ईजी स्टेप है, एक ट्रिक है। कैसा, आप लोग ऐसा नंबर सोचो कि किसका स्क्वायर 4 होता है, किसका स्क्वायर 4 होता है 2 ही होता है, किसका स्क्वायर 81 होता है 9 होता है। स्क्वायर आई थिंक लर्न रहता है, स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम होता है। अब जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो हमेशा आंसर हमारा प्लस और माइनस में आता है। ये हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.2 में भी किया था कि स्क्वायर रूट लेने पे प्लस माइनस में आंसर आएगा। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि एक बार ये x का वैल्यू यहाँ पे एक बार 9/2 क्या आ जाएगा प्लस में आएगा, एंड देन एक बार 9/2 क्या आएगा एक बार माइनस में आएगा। ठीक है। तो आइए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू हमें क्या दे रखा है, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2 बराबर। तो इसको एक बार मैं प्लस में लिखता हूँ, x प्लस 1/2 एज इट इज़, एक बार 9/2 प्लस में, और x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो इसके बाद मेरे को x का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, x इक्वल टू, अब इन दोनों ये दोनों कभी प्लस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो गांव वाले एक तरफ रहेंगे, तो गांव वाले कौन से दिख रहे हैं, यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं दिख रहा है। 1/2 अकेले के साथ जाएगा, तो यहाँ पे पहले घर में कौन है 9/2 एज इट इज़, उधर जाएगा ये -1/2, प्लस था इधर। सिमिलरली और में x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -9/2 है तो एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस 1/2 उधर जाके -1/2। एंड देन उसके बाद से x इक्वल टू, हमारा डिनोमीटर सेम है तो उसको एक बार लिखूंगा मैं। ठीक है, बेसिक है हमारा 9 - 1, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -9 - 1/2। ये सारा चीज़ बेसिक का जो है ना, ये भी मैंने आप लोगों को पहले बताया है। और अगर बेसिक में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम रहेगा तो बेसिक का भी मैंने डिटेल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उधर जाके आप लोग देख सकता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा अपॉन 2 है ना। और x इक्वल टू -9 - 1 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, 9 + 1 विल बी 10, बट साइन विल बी ऑलवेज -2। तो 2 4 ज़ा 8 और ये 2 5 ज़ा 10। तो x इक्वल टू क्या आया हमारा 4 आया है ना, और x इक्वल टू क्या है यहाँ पे -5 आया। तो हमें दो वैल्यू मिला। तो भाई हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड करें या कोई भी मेथड करें, हमें आंसर दो ही मिलने वाला है, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो ही रूट होता है। अब ये दो रूट, हम लोग का यही रूट जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है, जो हमने 2.1 में किया था। ठीक है। तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, x² + 2x - 5 = 0। तो भाई लोग पहला हमारा कंडीशन क्या है कि x² के बाजू में 1 रहना चाहिए, है क्या 1 है ना, 1 है तो काम हो गया खत्म। उसके बाद से ये जो c है कांस्टेंट को उधर फेंक दो भाई लोग, तो फेंक देते हैं हम लोग। ये x² लिखूंगा मैं, एंड देन प्लस 2x = 5, और इसको मैं क्या ले लूँगा, इक्वेशन 1 ले लूँगा। क्या ले लूँगा, इक्वेशन 1। उसके बाद से डायरेक्टली यहाँ पे अगर x² के बाजू में 1 है तो डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा। कौन सा फॉर्मूला, थर्ड टर्म = हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है तो x ही लिखूंगा, द होल स्क्वायर। देन यूज दैट फॉर्मूला, क्या हो जाएगा यहाँ पे = हाफ इंटू व्हाट इज द कोइफिशिएंट ऑफ x। x के बाजू में देखो ना भाई लोग, क्या है x के बाजू में हमारा 2 है ना, तो 2 लिखने का, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है। एंड देन उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये 2 दिख रहा है ना, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होता है ना, तो 2 1 ज़ा 2, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है ना। तो उसके बाद से हमारा स्टेप क्या रहता है कि जैसे हमें थर्ड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म इक्वेशन 1 में ऐड कर दे। तो यहाँ पे लिखूंगा एडिंग थर्ड टर्म इन इक्वेशन 1
ऑन BTS मतलब बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर प्लस 1 एंड देन 5 प्लस 1। समझ रहे कि नहीं? उसके बाद से यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, और एक और बोल दूँ, ये स्टेप हर एक क्वेश्चन के लिए सेम है। कहीं पे भी अगर मैंने 10th का स्टेप किया कुछ अलग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा सर आपने यहाँ पे कुछ अलग किया था। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है ये, तो लिख देता हूँ मैं भाई लोग एक्स। यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ का साइन नहीं देखना है मुझे, यहाँ पे साइन क्या है प्लस, तो प्लस एंड देन उसके बाद से इसका स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है नहीं पता, आप पीछे जाओ 1 ही है ना, तो 1 ही लिखोगे, x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1 क्या होता है 6 होता है। बट मुझे क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो भाई लोग स्क्वायर कैसे हटेगा पता है ना आप लोग को, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो वही अंग्रेजी में लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 1 स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर हट जाएगा, और 6 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो एज इट इज़ हम लोग प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 हम लोग लिख देगा। एंड देन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या x का वैल्यू, तो मैं लिखूंगा x प्लस 1, एक बार ये प्लस रूट 6 में आएगा, और x प्लस 1 एक बार ये माइनस रूट 6 आएगा। क्लियर है? अब चलिए आगे वाला हमारा क्या रहेगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रूट 6 प्लस 1 उधर रहेगा माइनस 1, और इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x का वैल्यू इज इक्वल टू ये माइनस रूट 6 प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1। अब बच्चा लोग एक और चीज़ आप लोग का बेसिक में यहाँ पे आप लोग का कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगा कि आप लोग पता नहीं जब सॉल्व करता है ना, तो ये जब x का वैल्यू प्लस 1 उधर करता है ना, तो ये माइनस रूट 6 बाद में लिखता है, प्लस 1 पहले लिखता है। तो नहीं, ऐसा नहीं करने का। आप पहले ये देखो घर के अंदर कौन है, आपके घर में गेस्ट आता है कोई, तो घर में आप पहले रहते हो, देन वो बाहर से आता है वो बाद में आता है ना, घर में तो आप पहले रहते हो, तो घर में कौन है पहले, माइनस रूट 6 है ना, तो उसको पहले आएगा। बाहर से गेस्ट कौन आ रहा है, प्लस 1 माइनस 1, तो बाद में आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, वरना आप लोग पूरा तो 10 का राइट करेगा, यहाँ पे आके रॉन्ग कर देगा। तो ये दोनों हमारा जो है एक्स का वैल्यू हमें मिल गया है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन भी देख रखा है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें चेक क्या करना है, स्क्वायर के बाजू में 1 1 है ना भाई, सबका मालिक 1, कुछ नहीं है, तो दूसरा सी बाहर रहना चाहिए। तो भाई अब पहले सी बाहर दिया है तो टेंशन नहीं, पहले सी बाहर दिया, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करने का। क्या फॉर्मूला, थर्ड टर्म, कौन सा टर्म, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे m लिखूँ x लिखूँ, क्या लिखूँ मैं, m लिखूँगा ना, वेरिएबल है ना m, तो होल स्क्वायर, तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m क्या है, m क्या है, देखिए ध्यान से ज़रा देखिएगा। m का वैल्यू मोदी जी बोलेंगे प्रोफेसर 5, बट मैं बोलूँगा मोदी जी सीट क्लियरली, तो यहाँ पे देखिएगा तो m का वैल्यू -5 है ना, साइन के साथ बोलना है, +5 रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो -5 बोलेंगे, -5, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप लोगों को पता है ये 2 से 5 तो डिवाइड होने से रहा, तो डायरेक्टली हम लोग स्क्वायर लेंगे, और -5 का स्क्वायर हमेशा प्लस में आता है, तो क्या होता है 25 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। क्लियर है? अब यहाँ पे 25 अपॉन 4 आ गया। अब उसके बाद से देखिए स्टेप क्या करना है, हमें पहले थर्ड टर्म उसका मिला हमें, और डायरेक्टली इसको इक्वेशन 1 में ऐड करना है। इसी को मैं इक्वेशन 1 ले लूँगा, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 है ना, स्क्वायर के बाजू में 1 और सी उधर फेंका हुआ है, तो यहाँ पे लिखूंगा अंग्रेजी में, क्या लिखूंगा अंग्रेजी में मैं, कि एडिंग थर्ड टर्म इन इक्वेशन 1, तो ऐड कर दीजिए भाई लोग, ऐड कीजिए, है ना। देखिए स्टेप हर एक क्वेश्चन में सेम है, हर एक क्वेश्चन में ऑन बोथ द साइड लिखना मत भूलना, BTS। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +25/4 एंड देन -3 +25/4, इज दैट क्लियर। तो अब इसके बाद से हमें करना क्या है, वेरिएबल क्या है वेरिएबल m, इधर का साइन क्या है प्रोफेसर माइनस, ये 25 का स्क्वायर रूट क्या है प्रोफेसर नहीं जानते, तो आप पीछे स्टेप में चले जाओ, ये किसका स्क्वायर था -5 और 2 का। बट यहाँ पे ध्यान रखना हम -5 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि -5 का स्क्वायर प्लस में आता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 अपॉन 4 का क्या होता है 2, तो m-5/2 द होल स्क्वायर, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 = 12, -12 प्लस 25 1 ज़ा एंड देन 4 1 ज़ा 4, तो ये -12 25 कितना हो जाएगा, आप माइनस कीजिए। तो सबसे पहले इसको मैंने बेसिक में बताया था कैसे करना है, दोनों में से प्लस वाला कौन सा है, पहले प्लस लिखने का 25, भले एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन आंसर राइट रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ही आप लोग मिस्टेक करने का टाइम आ गया, यहीं पे मिस्टेक करेगा आप लोग। 25 - 12 अपॉन 4, ठीक है, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, ये 3 होने वाले, ठीक है, एंड देन 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 3, तो 13/4 आ रहा है, कितना आ रहा है 13/4, इज दैट क्लियर। तो अब यहाँ पे हमारा मेन इक्वेशन क्या मिल रहा है कि m माइनस, यहाँ पे मैं देयरफॉर करके लिखूंगा कि m - 5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13/4।
4। अब यहाँ पे मेन हमें करना है क्या है, m का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाऊंगा कैसे मैं, स्क्वायर हटाऊंगा कैसे, चलिए देख लेते हैं हम लोग। स्क्वायर हटाऊंगा कैसे मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो जैसे मैं स्क्वायर रूट लूँगा, यहाँ पे इक्वेशन आपको दिख पा रहा रहेगा, जैसे मैं क्या लूँगा, स्क्वायर रूट जैसे लूँगा तो वहाँ पे स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, मुझे अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा क्या, कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन BTS बोथ द साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, m-5/2 है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता है, एज इट इज़ इसको स्क्वायर रूट में जेल में बंद कर देते हैं। 4 का स्क्वायर रूट होता है, हाँ होता है, 2 लिख दो, ठीक है। अब हमें m का वैल्यू निकालना है, तो m-5/2 एक बार ये प्लस रूट 13/2 होगा, और m-5/2 एक बार ये माइनस रूट 13/2 होगा, बराबर हो गया। एंड देन उसके बाद से m का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो रूट 13/2 माइनस हो जाएगा प्लस 5/2 हो जाएगा। और मैं क्या लिख सकता हूँ, m इक्वल टू माइनस रूट 13/2 उधर जाएगा तो प्लस 5/2। अब यहाँ पे भी आप लोग स्टॉप कर सकता है, क्योंकि हमें वैल्यूज़ निकालने वाला, तो वैल्यूज़ तो हमारा आ गया है। लेकिन अगर थोड़ा सा सॉल्व करना चाहता तो इसको एक स्टेप कैसा लिख दूंगा मैं, बेस सेम है तो एज यूजल अब ये रूट 13 प्लस 5 एज इट इज़, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस सेम है 2, तो माइनस रूट 13 प्लस 5। तो भाई अब कोई यहाँ पे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं ना हमारे, वो रूट 13 प्लस 5 को रूट 18 लिख देंगे, 18 लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे बता दूं भाई, ये रूट में है और ये विदाउट रूट है, तो कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो है दो आंसर आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। कभी भी ऐड मत कीजिएगा रूट में और विदाउट रूट का नंबर, क्लियर है। तो चलिए आइए हम लोग इसी से फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन कर लिया रहेगा कि सबका स्टेप सेम है। पहले हम लोग क्या देखना है, स्क्वायर के बाजू में 1, क्या देखना है, स्क्वायर के बाजू में 1। तो यहाँ पे देखिए अभी आप लोग का एक्चुअल सम आया है कि जिसके स्क्वायर के बाजू में 1 नहीं है। देखिए स्क्वायर के बाजू में 1 है क्या, नहीं, तो बट हमें लाना क्या है, स्क्वायर के बाजू में 1 ही लाना है ना। तो 1 आएगा कैसे, तो आप लोग को पता है सांप कोई काटता है या कौन सा तो कहावत है, तो वैसी कुछ है। यहाँ पे अगर 9 हटाना है हमारा तो 9 ही खुद हटाएगा यहाँ पे, है ना। तो 9 मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ द साइड, ठीक है, डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं अंग्रेजी में डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ द साइड। अब मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे पूछेगा मोदी कि प्रोफेसर आपने 9 से ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि भाई 9 ही है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है ना, तो 9 से डिवाइड कर दो। तो मुझे 9 ही यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए ना। तो 9 डिवाइड बाय 9 क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे 9 स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, माइनस 12 अपॉन 9y, ठीक है, प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। देखिए हमारा पहला कंडीशन होता है कि वाई स्क्वायर के बाजू में 1, तो भाई साहब 1 आ रहा है अभी। और दूसरा क्या होता है, c उधर फेंक दो। तो इसी स्टेप में मैं c को भी उधर फेंक दूंगा। तो फेंक दो भाई लोग, क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस 12/9y है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2/9, क्या हो जाएगा, -2/9 हो जाएगा। क्लियर है, इसको इक्वेशन हम लोग 1 दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जिसके स्क्वायर के बाजू में 1 रहता है, इसमें देखिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड में 2 ही टाइप है। एक पहला टाइप 3 क्वेश्चन देखा उन्होंने जिसके बाजू में यहाँ पे 1 था बाय डिफॉल्ट। दूसरा टाइप क्या है कि इसके बाजू में 9 या कुछ नंबर्स रहेंगे। तो उसको सॉल्व करना, देखिए 2 ही स्टेप खाली लगा है मुझे, 2 स्टेप लगा है। उसके बाद से एज यूजुअल जो पिछले 3 सम किए ना, एज यूजुअल सेम है। पहला मैं क्या करूँगा भाई, पहला क्या करूँगा कि वाई स्क्वायर के बाजू में 1 देखूंगा, एक और बार देख लिया, सी को उधर फेंका, फेंक दिया। उसके बाद से फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ, क्या लिखूँ मैं, क्या लिखूँ, वेरिएबल क्या है वाई, तो कोइफिशिएंट ऑफ वाई द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ वाई कौन है, तो मोदी जी बोलेंगे 12/9, प्रोफेसर 12/9, लेकिन गांव वालों सोचो माइनस है ना, तो -12/9, वरना एक हल्का सा माइनस पूरा सब खराब कर सकता है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली तो खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपने प्लस भी लिखा माइनस में लिखा, क्योंकि वो स्क्वायर हो रहा है ना, तो स्क्वायर हो रहा है तो माइनस को प्लस ही में बना देगा। तो देखिए 2 6 क्या हो जाएगा, ये 12, 3 3 9, 3 2 6, तो 2/3 आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ये माइनस तो भूल ही जाओ, माइनस का स्क्वायर प्लस ही आ जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे कैंसिलेशन कैसे किया, 2 6 12, देन 3 2 6, 3 3 9, है ना। तो यहाँ पे 4/9 आ गया। अब ये एडिंग, वही डायलॉग लिखूंगा, डायलॉग क्या है हमारा, एडिंग थर्ड टर्म इन इक्वेशन 1 ऑन BTS बोथ द साइड। तो ऐड कीजिए भाई, वाई स्क्वायर -12/9
वाई क्या आ जाएगा +4/9, क्या आएगा हमारा +4/9 आएगा। एंड देन उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे ये -2/9 +4/9, -2/9 +4/9 हो जाएगा। अब उसके बाद से हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है हमें ध्यान में रखना क्या है, ठीक है। या वेरिएबल कौन सा वेरिएबल वाई लिख दो एज इट इज़। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है ना, लिखो 4/9 का स्क्वायर रूट क्या है, पीछे जाओ पता चलेगा, पीछे जाओ पता चलेगा ना। 4/9 का स्क्वायर रूट अगर आता है तो डायरेक्टली लिखो, नहीं आता तो पीछे जाओ। 4/9 का स्क्वायर देखो यहाँ पे 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस सेम है क्या सेम, लिखना भाई एक बार, फिर क्यों रो रहा है। तो ये -2 + 4। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था एक स्टेप बढ़ाइए, आंसर सही पाइए, एक ही रूल है भाई, डायरेक्ट करेगा गलत पाएगा, एक स्टेप बढ़ाइए सही आंसर पाइए। तो प्लस क्या है यहाँ पे, पहले प्लस वाला कौन सा है 4, माइनस वाला -2/9, तो 4 - 2 क्या होता है 2/9, क्या होता है 2/9। अब एक बार ये हमारा फाइनल कैसा दिख रहा है उसको लिख देता हूँ, y - 2/3 द कंप्लीट होल स्क्वायर 2/9, इज दैट क्लियर 2/9। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा क्या मैं कि भाई यहाँ पे वैल्यू किसका निकालना है, y का निकालना है ना। तो y का निकालने के लिए मुझे ये 2 जो है इस सर पे जो बैठा है हमारा, उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करूँगा, रफ कर दूंगा इसको, नहीं ना, एक पर्टिकुलर मेथड से मुझे करना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो है हमारा वैल्यू जो है हट जाएगा। चलिए हम लोग आगे वाला देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड लिखता हूँ यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन BTS, तो क्या हो जाएगा वो y - 2 कितना आएगा, वो 2/3 आएगा, है ना, 2/3 आएगा, है ना। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या दिया हुआ है वहाँ पे देखूंगा मैं, तो 2/9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2/9। तो +- 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं है तो 2 लिख दूंगा मैं, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब उसके बाद से यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, हमें y निकालना है। तो एक बार y - 2/3, एक बार ये √2/3 किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा, और y - 2/3 एक बार तो एक बार इसको क्या लिखा है √2/3 को प्लस में लिखा है, एक बार माइनस में लिखा है। तो फिर अभी गांव वाले एक तरफ, गांव वाले मतलब कि यहाँ पे जो लाइक टर्म अनलाइक टर्म आप लोग बोलते हैं ना, वही वाले एक तरफ हो जाएंगे, √2/3 पहले जो घर में है, देन ये +2/3, और ये y = -√2/3 उधर जाएगा +2/3। यहाँ पे आप लोग स्टॉप कर सकता है, लेकिन अगर आता है बेसिक, इफ़ यू नो देन बेस सेम है 3, ये √2 + 2 है ना, और y = बेस 3 -√2 + 2। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब आए चाहे ना आए आगे कुछ नहीं करना है, वरना यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्व तो आगे हो ही नहीं सकता है ना। ये रूट और ये विदाउट रूट कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। और कभी भी मैथ्स जो है अपने ओन टेक्निक से, अपने ओन लैंग्वेज में उसको याद रखने की कोशिश करो। ये इंग्लिश में लाइक अनलाइक याद रखेगा भूल सकता है, इसीलिए यहाँ पे बेसिक में अपना जो भी है अपने ओन लैंग्वेज में याद रखिए, कभी नहीं भूलेगा। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें देखना भी क्या है, दिखेगा कुछ भी, हमें देखना क्या है, वाई स्क्वायर के बाजू में 1 देखना है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2, उसी से काट दो उसको। तो क्या लिखूंगा मैं, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ द साइड। अब 2 से क्यों, क्या, क्योंकि 2 इसको तो 1 बनाना है ना, तो जिसको 1 बनाना है उसी से डिवाइड करने का। तो 2² / 2 + 9/2y, ठीक है, ये 9 है, + 10/2 = 0। तो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना। तो y² + 9/2 y, 2 5 से क्या हो जाएगा 10, तो +5 = 0। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या काम है, एक और स्टेप बोलता है ना भाई कि y स्क्वायर के बाजू में 1 और +5 कहाँ जाएगा, c कहाँ जाएगा, वो साइड फेंक दो आप लोग। तो +9/2 y = -5 हो जाएगा। गिव दैट इक्वेशन 1। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, जैसे ये दो चीज़ मिला, y स्क्वायर के बाजू में 1 और कांस्टेंट उधर फेंका, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म = हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, क्या लिखूँ मैं, y ना, कोएफिशिएंट ऑफ y द होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे y है ना, समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या रहेगा, y का कोएफिशिएंट आप लोग देख पा रहेगा, क्या है y का कोएफिशिएंट, y के बाजू में क्या है 9/2 है ना, तो देखिए 1/2 × 9/2। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 9/2 के आगे प्लस है, तो प्लस से तो कोई टेंशन की बात नहीं रहता है। देन आपको पता है 2 9 से डिवाइड हो पाएगा नहीं ना, तो 2 2 से डिवाइड हो पाएगा ना, बराबर, तो 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, होगा क्या,
आप लोग यही करेगा, गलती करता है आप लोग। भाई डिवाइड कौन होता है, न्यूमरेटर अगर ऊपर नंबर रहा तभी डिवाइड हो पाएगा ना। भाई 2 और 2 के बीच में रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है भाई, मल्टीप्लाई का है ना यार। आमने सामने तो बोल के रखा है मैंने, ये आमने और ये सामने, करो मल्टीप्लाई। कोई कोई गांव वाले रहते हैं भाई 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, अपना पता नहीं रूल अप्लाई करते हैं। तो 9 1 जा 9, 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर। तो हमारा क्या है यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 9 अपॉन स्क्वायर 81 एंड 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, एक बार ये मिला तो हमारा डायलॉग क्या रहता है, व्हाट इज आवर डायलॉग, फेमस डायलॉग क्या है, एडिंग इक्वेशन, एडिंग थर्ड टर्म इन इक्वेशन 1, है ना, ऑन बोथ द साइड। तो ऐड करना है हमें, अभी हम इसको इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे, है ना, थर्ड टर्म को इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, ऐड करते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ यहाँ पे, वाई स्क्वायर, है ना, प्लस 9/2 ये y प्लस 81/16 इज इक्वल टू -5 प्लस 81/16। क्लियर है। चलिए ऐड करके, जिसे मैंने वो स्टेटमेंट के बाद ऐड किया मैंने, उसके बाद से क्या करते हैं हम लोग, सब में तो सेम ही नहीं करते यार। अगर सेम नहीं कर रहा हूँ तो बोलो ना, ये पांचवा सम है, सब में एक ही काम है। वेरिएबल क्या है y, इधर का साइन क्या है प्लस, इसका स्क्वायर रूट क्या है नहीं पता, आप जाओ ना पीछे जाओ, 81/16 दिख रहा है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर देखिए 9/4, तो 9/4 लिख दो इधर, क्या हो जाएगा 9/4 द होल स्क्वायर, दैट्स वाई तो कंप्लीट स्क्वायर नाम बना है ना इसका। अब यहाँ पे डिनोमीटर में 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 सबका मालिक है, डिनोमीटर सेम है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 5 80 है ना, अब प्लस ये 81 अपॉन 16 1 16। अब भाई लोग ये आप लोगों का स्टेप है, पता है ऐसे ही करता है, इसे भूल जाएगा। ये माइनस कौन लगाएगा यहाँ पे, कौन लगाएगा, हाँ मैं आऊँगा क्या लगाने वहाँ पे, माइनस यहाँ पे कौन पुट करेगा यहाँ पे, हाँ थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, वरना माइनस ही पूरा खत्म कर देगा आप लोग को। देन यहाँ पे एडिशन वाला कौन सा, प्लस वाला कौन सा, पहले 81 है ना, उसके बाद से -80 अपॉन 16। तो 81 - 80 कितना आएगा 1/16, कितना आएगा 1/16 आने वाला है। क्लियर है। तो ये हमारा वैल्यू मिला है। अब हमें वैल्यू किसका निकालने का है, y का स्क्वायर कौन हटाएगा, बार बार वही चीज़ बोल बोल के थक गया हूँ मैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन BTS। तो भाई ले लो स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, ये हटा स्क्वायर रूट। एंड देन 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस में ही आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है ना। नहीं तो मैंने बताया, नहीं पता स्क्वायर रूट तो सोचो 16 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 4 का, प्लस माइनस। तो एक बार y प्लस 9/4 को एक बार 1/4 प्लस में लूँगा, और y प्लस 9/4 को एक बार मैं किस में लूँगा, -1/4 में लूँगा। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस में, तो ये पहले घर में कौन है, 1/4 लिखो, बाहर से कौन आ रहा है -9/4। देन और यहाँ पे y इज इक्वल टू, घर में कौन है -1/4, बाहर से कौन आ रहा है -9/4। अब यहाँ पे स्टॉप कर सकता है, बेसिक आता है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। और यहाँ पे बेस सेम है, हाँ है, 1 - 9 लिखा, और y इज इक्वल टू -1 - 9 अपॉन बेस से में 4। क्या आने वाला है y का वैल्यू, 1 - 9 कितना होगा, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं, माइनस में आएगा, 9 - 1 8 होता है, 8/4, तो कितना आएगा 4 2 ज़ा 8, तो -2 आ गया, है ना। एंड देन यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 10/4, तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो -5/2। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, -2 मिला और -5/2 मिला है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, अगर कोई बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता है ना, तो यहाँ पे भी छोड़ देगा, यहाँ पे भी तो आराम से फुल मार्क्स मिलता है। हमें सिंप्लीफिकेशन नहीं बोला है, हमें खाली वैल्यू निकालने बोला है, हमें सॉल्व करने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 5 क्वेश्चन हो चुका है प्रैक्टिस सेट 2.3 का। तो आप लोग नोटिस करेगा कि प्रोसीजर जो है ना सबका सेम है यार, कहीं पे भी नहीं है। अब लास्ट में एक में फ्लो चार्ट जो मैं बना कर देता हूँ वो मैं बना कर दूंगा कैसे करना है। चलिए आइए हम लोग 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले स्क्वायर का टर्म भाई है, तो x का टर्म वो साइड है, हमें राइट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ c मांगता है। उधर कौन गया है, x भी गया है ना, उसको उठा के लेकर आओ, इधर लेकर आओ इस साइड, तो 4x आएगा इधर, -4x इक्वल टू +7 एज इट इज़ रहेगा। देन दूसरी बात क्या बोलता है, भाई x स्क्वायर के बाजू में 1 रहना मांगता है ना, तो 1 रहेगा, कैसे रहेगा, उसी से डिवाइड कर दो। तो लिखूंगा मैं क्या, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ द साइड, है ना। तो 5 से डिवाइड कर दो भाई, 5x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 5x क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5x स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा, -4/5x इज इक्वल टू 7/5।
5, ठीक है। ये देखिए 7 को मैं इस साइड नहीं लाया, क्यों? क्योंकि हमारा अगले स्टेप में वही करना पड़ता है ना, 7 को वो साइड ही रखना है, तो उधर ही रहने दो ना, बुला के फिर मार के फिर क्यों भेजने का, उधर ही रखो। देन 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल ना, देन इधर क्या आ जाएगा, x² माइनस 4/5x इज इक्वल टू 7/5। ये इक्वेशन 1 दे दो। क्यों इक्वेशन 1 दिया है? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, x² के बाजू में 1 भी आ रहा है और वो 7/5 है, उधर भी गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा डायलॉग क्या रहता है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करो भाई। थर्ड टर्म क्या होता है, हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ किसका, कोइफिशिएंट ऑफ किसका, x का ना, वेरिएबल तो x है तो होल स्क्वायर, तो हाफ इंटू कोइफिशिएंट ऑफ x क्या दिख रहा है, व्हाट इज द कोइफिशिएंट ऑफ x, तो क्या दिखेगा 4/5। वापस मैं बोलूँगा, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, -4/5 है ना, द होल स्क्वायर, तो 2 2 4 है ना। ये देखिए ये 4 डिवाइड हो रहा है क्योंकि न्यूमरेटर में है, अगर यही 4 नीचे होता तो डिवाइड नहीं होता भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 2 4, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 है ना, एंड देन 5 का स्क्वायर 25, इज दैट क्लियर। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होने वाला है। फिर अगेन डायलॉग मारते रहो आप लोग, एडिंग क्या है, एडिंग थर्ड टर्म, किस में थर्ड टर्म ऐड करना है, इन इक्वेशन 1 में जो करते आ रहे हैं, ऑन बोथ द साइड, क्लियर है। ऐड कर लीजिए भाई, इक्वेशन लिख लीजिए, है ना। जैसे मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे इक्वेशन मेरा कैसा दिखेगा, चलिए हम लोग देख लेते हैं। इक्वेशन जैसे ऐड करूँगा तो मैं x² है ना माइनस 4/5x प्लस 4/25 इज इक्वल टू 7/5 प्लस 4/25, क्लियर है ना। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा काम क्या है, वेरिएबल क्या है भाई लोग, x है। साइन यहाँ का देखो कि यहाँ का देखो, मोदी जी बोल रहे हैं प्रोफेसर क्यों मजाक उड़ा रहे हो यार, अभी तो 5 बार बता चुके हो आप कि साइन यहाँ का ही देखना है, वहाँ कुछ भी रहने दो, साइन यहाँ का देखना है, देख लिया माइनस है। इसका क्या है, इसका स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट नहीं आता, जाओ पीछे जाओ भाई, सब पीछे जाने से सब मिलता है ना। 4/25 का स्क्वायर रूट देखिए 2/5, क्या होगा 2/5, तो 2/5 का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जो है डिनोमीटर सेम है नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा नहीं लग रहा है, बड़ा हो जाएगा 25 × 7 5 × 4 25। मैं क्या करूँगा, डिनोमीटर सेम करूँगा। दो मेथड होता है देखिए, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, एक तो दूसरा होता है कि भाई मैं डिनोमीटर सेम कर दूँ। तो यहाँ पे 25 है तो 5 को मैं 25 बना सकता हूँ ना, किससे, ये 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 7 जा क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, अपॉन 5 5 25 प्लस 4/25। अभी आप लोग देखेगा तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया ना। सेम क्यों, क्योंकि स्टेप थोड़ा सा इजी हो जाएगा यार, सेम मैंने इसलिए किया, 25 बेस सेम है, 35 प्लस 4 कितना होता है ये 39/25, मिल गया कि नहीं, मिला ना। तो अब हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर हटाना, तो वापस डायलॉग, भाई डायलॉग देखिए हर एक 2 स्टेप के बाद डायलॉग आ रहा है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, और क्या डायलॉग आ रहा है आप लोग को अच्छे से पता है, 5 बार हटा चुका हूँ, ऑन BTS। तो x माइनस 2/5 स्क्वायर रूट लूँगा, स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस 39 का होता है, नहीं होता है स्क्वायर रूट, लिख लो भाई रूट में, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, होता है ना 5। उसके बाद से क्या होगा, ये एक बार जो है प्लस में, एक बार जो है माइनस में, यही तो कर रहे हैं ना हम लोग यार, है ना। एक बार प्लस में, यहाँ पे प्लस साइन नहीं भी लिखेगा तो फिर भी चलेगा, और x माइनस 2/5 माइनस साइन नहीं लिखेगा तो नहीं चलेगा, लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि आदमी लोग अपने बिहेवियर में पॉजिटिविटी नहीं ढूंढता है, नेगेटिविटी ज़्यादा ढूंढता है, ठीक है। तो पॉजिटिविटी नहीं भी लिखा तो चलेगा, नेगेटिविटी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पहले घर में कौन है, √39/5 है, ठीक है। एंड देन उसके बाद से कौन आ रहा है उधर से बाहर से, +2/5, ठीक है। एंड देन उसके बाद से और में x इक्वल टू सिमिलर में -√39/5 है, देन ये +2/5 है। अब देखिएगा डिनोमीटर सेम है ना, क्या है डिनोमीटर सेम है, तो x इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, √39 ये +2/5, और x इक्वल टू क्या लिखूंगा, -√39 +2/5, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है फाइनल आंसर मिल गया x का वैल्यू। तो आप लोगों ने यहाँ पे 6 के 6 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, तो आप लोगों ने नोटिस क्या रहेगा कि भाई सबका जो प्रोसीजर जो है ना, सबका सेम है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं फ्लो चार्ट आप लोग के लिए बनाऊँ तो फ्लो चार्ट कैसा है, सबसे पहले कीप स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, पहला ये हो गया बेसिक। देन कीप कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी 1, है ना, शुड बी 1, है ना। क्या रखना है हमें, 1 ही रखना है, x² के बाजू में हमें 1 ही रखना है। 1 रखने के बाद से, है ना, c को कहाँ फेंकना है हमें, वो साइड फेंकना है, किस साइड, राइट हैंड साइड में ना। कीप
वैल्यू ऑफ सी इन राइट हैंड साइड में रखा। देन उसके बाद स्टेप क्या बोलता है, राइट हैंड साइड में रखा है ना, एंड देन गिव इक्वेशन 1 है, वो तो इक्वेशन 1 आप लोग दे ही देगा। देन उसके बाद से यूज़ फार्मूला ऑफ किसका, थर्ड टर्म का भाई फॉर्मूला यूज़ कर लो। थर्ड टर्म क्या करो, ऐड, है ना, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 1 रहेगा। ऐड थर्ड टर्म ऑलवेज, है ना, ऐड थर्ड टर्म इन इक्वेशन 1, ऐड कर लिया। देन यूजिंग ट्रिक, जिसमें मैंने ट्रिक बताया, यूजिंग ट्रिक, है ना, कीप होल टर्म इन कंप्लीट स्क्वायर में रख दूंगा मैं, कंप्लीट स्क्वायर में रख दूंगा मैं ना, होल टर्म को किस में रख दूंगा, कंप्लीट स्क्वायर में रख दूंगा। उसके बाद से क्या लिखूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग, ये देखिए डिटेल में एकदम स्टेप बता रहा हूँ मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना, ऑन बोथ द साइड। देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालो, है ना, वो साइड गांव वाले को एक तरफ फेंक के। तो ये मेरा क्या है, एक फॉर्मूला है, एक बेसिक जो है एक चार्ट है, फ्लो चार्ट बोल सकता हूँ कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 रहना चाहिए, उसके बाद से सी को उधर फेंकना है, उसको 1 दे देना, फॉर्मूला से थर्ड टर्म फॉर्मूला यूज़ करो, ऐड थर्ड टर्म करो किसमें, इक्वेशन 1 में। ट्रिक से आप होल टर्म को कंप्लीट स्क्वायर करो, जो हम लोग वेरिएबल लिखते हो साइन पहले वाले का देखते हैं वो ट्रिक, एंड देन टेकिंग स्क्वायर रूट करो बोथ द साइड, उसके बाद से फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये जो हमारा बेसिक जो है एक फ्लो चार्ट है फॉर 2.3 के लिए। अब बहुत ही आसान है, देखिए दो ही टाइप के सम है, एक तो एक्स स्क्वायर के बाजू में बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, नहीं रहता तो नंबर दे रहे तो उसी नंबर से हम लोग तोड़ते हैं भाई, उसी नंबर से उसको डिवाइड कर दो, आपको आ जाने वाला है। तो ये बात ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग का प्रैक्टिस सेट 2.3 जो है कंप्लीट होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला मेथड करेंगे। हम लोग ने फैक्टराइजेशन मेथड और यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर मेथड कंप्लीट कर चुका है हम लोग, और फॉर्मूला मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो जिसको भी कुछ भी डाउट रहेगा, है ना, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए, और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके उसको भेजिए, ताकि ये टाइम पे आप लोग भी दूसरों का हेल्प कर सकें, एंड देन वो भी घर पे बैठ के अपना स्टडी जो है चालू कर सकें।